बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की दास्तान यानी जरी की बगावत और हंगरी की फतह पर मबनी है। बेलग्राद और रोडस की फतह के बाद हंगरी ससली और इटली के रास्ते सुलेमान के लिए खुल गए थे, लेकिन मिस्र की बगावत और एशिया कुचक की शोरश के बाद इससे पहले मशरिक की जाने मतवज्जा होना पड़ा और यूरोपियन सल्तनतों को 2 साल की मोहलत मिल गई। नाज़रीन इकराम, अहमद पाशा ने जो खैर बे के इंतकाल के बाद 928 हिजरी ब मुताबिक 1522 ईस्वी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर हुआ था, अलमे बगावत बुलंद किया। इस बगावत को ख़त्म करने के लिए सुलेमान अल कनूनी ने एक फ़ौज मिस्र रवाना की। अहमद पाशा को शिकस्त हुई और वो कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, इसके बाद सुल्तान सुलेमान ने सदर आज़म इब्राहिम पाशा को हुकूमत मिस्र के इंतज़ाम व इस्तेहकाम के लिए मामूर किया और ख़ुद सल्तनत के दाखिली इंतज़ामात की तरफ मतवज्जा हुआ। नाज़रीन इकराम, 931 हिजरी बा मुताबिक 1525 ईस्वी के अवाइल सरमा में वो शिकार की गरज से कुस्तुनतनिया से दरना चला गया। रोडस की फतह को 1.5 साल की मुद्दत गुजर चुकी थी। इस दरमियान में कोई दूसरी जंग पेश नहीं आई थी, यानी चरी को अमन का ये ज़माना नहायत गिरा गुजर रहा था। चुनाचे सुल्तान सुलेमान की अदम मौजूदगी में उन्होंने कुस्तुनतनिया में बगावत बर्पा कर दी और वज़रा और दूसरे बड़े बड़े ओहदेदारों के मकानात लूट लिए गए। ये खबर सुनकर सुल्तान सुलेमान अदरना से कुस्तुनतनिया वापस लौटा और शोरश को ख़त्म करने की कोशिश की। इसने बागियों के बाद सरदारों को कत्ल कर दिया और 2 को अपने हाथों से कत्ल किया और फिर आम सिपाहियों को इनाम इकराम देकर बगावत का खात्मा कर दिया। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा इस वक्त मिस्र में था। सुल्तान सुलेमान ने इसे वापस बुला लिया और हंगरी की मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी। यानी चरी की बगावत से इसको तजुर्बा हो गया था कि सल्तनत के अमन के लिए इस फौज को जंग में मसरूफ रखना जरूरी है। बेलग्राद की फतह के बाद इसे अगरचे कोई बड़ी जंग हंगरी के साथ पेश नहीं आई थी, ताहम छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला कायम था। अलावा बरी फ्रांसिस अव्वल शाह फ्रांस, जिसे शहनशाह चार्ल्स पंजम ने पोया की जंग में 1525 ईस्वी में शिकस्त देकर कैद कर लिया था, सुलेमान से हंगरी पर हमला करने की बामिन्नत इस्तदा की ताकि चार्ल्स को अपनी तरफ मतवज्जा करना इसके लिए आसान हो जाए। नाज़रीन इकराम, जिसकी सरहद सल्तनत ऑस्ट्रिया से मिली हुई थी, फिर इस ज़माने में शाह ईरान ने चार्ल्स और शहनशाह हंगरी के साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एक जारहाना मुताफ़ाना इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। नाज़रीन इकराम, जिसकी सरहद सल्तनत ऑस्ट्रिया से मिली हुई थी और इस ज़माने में शाह ईरान और शहनशाह चार्ल्स और शाह हंगरी के साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ एक जारहाना और मुदाफ़ाना इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। इन वजूहात की बिना पर सुलेमान ने हंगरी पर हमला करने का फैसला किया। नाज़रीन इकराम, 1 लाख फौज और 300 तोपों के साथ रवाना होने के 5 माह बाद 20 जिलकदा 932 हिजरी बा मुताबिक 28 अगस्त 1526 ईस्वी को मुबागस के मैदान में हंगरी की फौज से मुकाबला हुआ। उस्मानी लश्कर को अपनी कसरत तादाद और तोपखानों की बिना पर बहुत कुछ फौकियत हासिल थी। 2 घंटे से कम ही में जंग और साथ ही हंगरी की किस्मत का भी फैसला हो गया। नाज़रीन इकराम, शालोई इसके 8 अस्कफ यानी हंगरी की एक बहुत बड़ी तादाद और 24,000 सिपाही मारे गए। लोई भागता हुआ दरिया में डूबकर मर गया। 30 जुल्हज्जा बा मुताबिक 932 ईस्वी को सुलेमान हंगरी के पायतख्त बूदा में पहुंचा। बशिंदगाने शहर ने हथियार डालकर दरवाजे खोल दिए। हंगरी के जो उमरा मुबागस की तबाही से बच गए थे, उन्होंने सुलेमान की खिदमत में हाजिर होकर इताअत का हलफ लिया। नाज़रीन इकराम, चूंकि शाह लुई मर गया था, इसलिए सुलेमान की तहरीक से इन उमरा ने हंगरी के तख्त के लिए काउंट ज़पोलिया का इंतखाब किया, जो एक अमीर और हंगरी के अकाबर में था। इसके चंद दिनों के बाद सुल्तान सुलेमान को इतला मिली कि एशिया कुचक में कुछ बगावत की सूरतें रोनमा हो रही हैं। चुनाचे वो फौरन बूदा से कुस्तुनतनिया की तरफ रवाना हो गया। हंगरी के बाद सरहदी किलों में तुर्की दस्ते मुतय्यन कर दिए गए। नाज़रीन इकराम, हंगरी के तख्त के लिए ज़पोलिया का इंतखाब खाना जंगी का बात साबित हुआ। आर्कबोर्ग फर्डिनेंड, जो शहनशाह चार्ल्स पंजम का भाई था और जिसे चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की आर्च डची मुंतकिल कर दी थी, एक सुलेनामा की जोर से जो चार्ल्स और साबिक शालोई के दरमियान हो चुका था, हंगरी के तख्त का दावेदार साबित हुआ। दूसरी तरफ ज़पोलिया और इसके हामियों ने अपनी मुवाफ़क़त में हंगरी का एक कदीम कानून पेश किया, जिसकी रूह से हंगरी के बशिंदे के अलावा कोई दूसरा शख्स मुंतखब नहीं हो सकता था। लेकिन बावजूद इस कानून के
मगरबी हंगरी के उमरा ने फर्डिनेंड को मुंतखब कर लिया। इसके बाद जंग नागुज़ेर हो गई। फर्डिनेंड के साथ ऑस्ट्रिया की मदद शामिल थी। इसमें ज़पोलिया को शिकस्त देकर मुल्क के बाहर भगा दिया। ज़पोलिया ने पोलैंड में पनाह ली और वहां से सुल्तान की खिदमत में मदद की दरख्वास्त भेज दी। नाज़रीन इकराम, ये सुनकर फर्डिनेंड ने भी अपना एक सफ़ीर सुलेमान के दरबार में भेजा और न सिर्फ हंगरी के तख्त के लिए हमायत की इस्तदा की, बल्कि बिलग्राद और हंगरी के दूसरे शहरों में वापसी का भी, जो सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुके थे, मुतालबा किया। सुल्तान सुलेमान ने फर्डिनेंड के मुतालबे से बरफरोख्ता होकर इसके सफ़ीर को रुखसत कर दिया और ज़पोलिया के सफ़ीर को इत्मीनान दिलाया कि वह ज़रूर इसकी मदद करेगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी मौजू की अगली किस्त के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।